तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री मिड टर्म एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशन को। ठीक है, तो आ जाओ सीधा क्वेश्चन पर। पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था? लास्ट सेशन के पेपर में से क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, तो गा ऑप्शन हो गया नैबोनिडस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द कैंटरबरी टेल्स नामक काव्य कृति की रचना किसके द्वारा की गई है? तो जेफरी चौसर का ऑप्शन। अगला, मंगोल साम्राज्य के अंतर्गत सुरक्षित यात्रा हेतु यात्रियों को जारी किए जाने वाले पास को फारसी भाषा में क्या कहा जाता था? पैजा। ठीक है, खा ऑप्शन। अगला, ये चित्र किसका है? तो का ऑप्शन, कोलोसियम। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में सेम, फर्स्ट में सी, क्वेश्चन नंबर सेकंड ए, क्वेश्चन नंबर थर्ड बी ऑप्शन, एंड फोर ऑप्शन नंबर ए। अगला, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए रोमन साम्राज्य में पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों को क्या कहा जाता था? तो उसे कहते थे कैस्टेला। ठीक है। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स, चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे डैश कहते थे। क्या कहते थे? टीथ। ठीक है, का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 6, सही विकल्प का चयन करना था। ठीक है, तो पहला था कुछ मंगोल पशुपालक तथा कुछ शिकारी संग्राहक थे। सही है ये। ठीक है। अगला, दक्षिणी भाग में शुष्क थार का मरुस्थल है। गलत है। अगला, मंगोलों तथा मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार तथा वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। ये भी ठीक है। अगला, मंगोलों से अपनी प्रजा को रक्षा के लिए चीन के शासकों ने चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया। ये भी सही है। मतलब पहला, तीसरा, चौथा सही है। ठीक है, ऑप्शन नीचे से लगाना था, पहला, तीसरा, चौथा। ठीक है, घा ऑप्शन। ठीक है। आगे इंग्लिश में यहाँ पर डी था। क्वेश्चन नंबर 5 ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 डी ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। क्वेश्चन 7 ABCD में आंसर देना था। अभिकथन ए, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का घोतक था। तो बिल्कुल सही जवाब। कारण, 7वीं शताब्दी तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाइयाँ फिर छिड़ गई। ये भी सही है, लेकिन लड़ाइयाँ छिड़ गई इसका इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, तो बी ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 8, पहला ऑप्शन था मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार यह एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। तो कौन था ऐसा शहर बच्चों? वो था उरुक। ठीक है। ये नगर सबसे पुराने मंदिर नगरों में से भी एक था, उरुक था। तो यहाँ पर आपका घ ऑप्शन हो जाएगा, उरुक। ठीक है, क्लियर है। आगे क्वेश्चन 9, मंगोल कबीलों के संदर्भ में कुरिलताई कुरिलताई का क्या अर्थ है? तो बच्चों, मंगोल कबीलों के सरदारों की एक सभा। ठीक है, गा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट, क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम, क्वेश्चन नंबर 7 में बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका डी ऑप्शन। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 में सी ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10, गलत कथन पहचानना था। पहला, धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, ये सही है। अगला, बोलचाल की अनेक भाषाएं, ये भी सही है। अगला, एक जैसी वेशभूषा तथा एक जैसा भोजन, ये गलत है। अगला, सामाजिक संगठनों तथा बस्तियों के अनेक रूप, ये भी सही है। तो ग ऑप्शन हो जाएगा, गलत है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 11, इसमें पहला कथन था, ये नई सैनिक टुकड़ियां थी जो विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी, तो वो थी नौयान। ठीक है, इनमें वो लोग थे जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पूर्ण निष्ठा के साथ चंगेज खान का साथ दिया, तो उसे बोला गया नौयान। यहाँ पर आपका ग ऑप्शन होगा राइट। अगला, यूरोपीय सामंतवादी समाज में ऐसी संस्था को जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य तथा बिक्री पर नियंत्रण रखती थी, क्या कहा जाता था, तो उसे कहते थे श्रेणी। ठीक है ना, ख ऑप्शन हो जाएगा। अगला, मैचिंग करना था, तो एम्फोरा ये था तरल पदार्थ की ढुलाई के लिए प्रयुक्त मटके या कंटेनर, यही था, तो फर्स्ट का डी था। बस फर्स्ट के डी पर फोकस करो, आंसर आगे मिल जाएगा। ठीक है, पहले इंग्लिश में देख लो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपका सही ऑप्शन था 11, सी ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 13 में, फर्स्ट में डी था। ठीक है, तो ऑप्शन आगे से लगाना था, फर्स्ट में डी केवल का में है, बाकी ए बी ए तीनों रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी तथा आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है, तो ख ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अरामाइक। ठीक है, अरामाइक है। अगला, दो सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक मठ, ठीक है, यहाँ पर सन मेंशन नहीं है, इटली था यहाँ पर, और स्थापित सेंट बेनेडिक्ट तथा दूसरा 910 ईस्वी में बरगंडी था। ठीक है ना, में स्थापित क्लोनी था, तो यहाँ पर आपका खा हो गया इटली बरगंडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16, राजा असुर बानीपाल के द्वारा एक पुस्तकालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा का ऑप्शन निन्वेह। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17, चंगेज खान द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के किस शासक द्वारा बनाए गए परिसेवा के बराबर था, तो अट्टीला। ठीक है, ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में सेम, यहाँ पर ए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 सी ऑप्शन है 17 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18, डैश को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, तो भूमध्य सागर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19, सूचना के आधार पर आंसर देना था। चंगेज खान ने यह संकेत दिया कि उसका यह पुत्र उसका उत्तराधिकारी होगा। दूसरा, इस राजकुमार ने अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की, तो वो थे ओगोदेई। ठीक है, गा ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कृषकों के परिवार को लॉर्ड की जागीर पर जाकर काम करने के लिए कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पादन क्या कहलाता था? श्रम अधिशेष 2023 वाले मिड टर्म पेपर से रिपीट किया गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21, चंगेज खान के किस वंशज ने अपने 1236 से 1241 ईस्वी के अभियानों में रूस की भूमि को मास्को तक रौंद डाला तथा पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया, तो था कौन? ठीक है, तो बाटू। ठीक है, यहाँ पर
ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? इंग्लिश मीडियम में भी सेम। क्वेश्चन नंबर 18 ए ऑप्शन, 19 सी, 20 डी, 21 ए। ठीक है, बाकी आप आगे क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन शाम तक मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, जितने पेपर आपके हुए हैं सबका सॉल्यूशन अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी, दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट मॉर्निंग एंड इवनिंग के देखकर अपने स्कोर चेक कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के आंसर अपलोड हैं, वही आंसर जिससे आपकी कॉपी चेक होगी स्कूल में। तो कमेंट को चेक करके अपने शिफ्ट के अनुसार आंसर देखकर फिर से एनुअल के लिए तैयारी कर सकते हो, क्योंकि दोनों शिफ्ट के मिड टर्म पेपर में से 15-20 नंबर में क्वेश्चन आपको एनुअल में भी मिलेंगे, क्योंकि एनुअल में फुल सिलेबस आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो कमेंट को चेक कर लेना और पूरे पेपर के सॉल्यूशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे आंसर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मैं रिप्लाई कर देता हूँ। कमेंट को भी चेक कर लेना। तो मिलते हैं फुल सॉल्यूशन के साथ। ओके।